ओके बच्चा पार्टी वी वर डूइंग PYQs, ऐसे बनते रहे PYQs कर रहे थे अपन। 2021-22 का सवाल है, देखो केस स्टडी का है फॉर CBSE। काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इन इंडिया every year 14th of January is celebrated as the international kite। कहाँ ही सब लिखा है भाई साहब, टाइम वेस्ट। On this day many people visit it and participate in the festival by flying it। क्या करना है भाई साहब? ओके तो यहाँ पे ऐसा काइट है। ओके इन द फिगर एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स पॉइंट्स A and B फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन पॉइंट C। ओके अच्छा ये ऐसे काइट उड़ा रहा है, अरे शाबाश। ओके आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है तो ये काइट है B और ये काइट है A। यहाँ पे बंदा खड़ा है C पे और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया 60 डिग्री का और ये हो गया भाई साहब 30 डिग्री का। तुम बहुत ठीक है। ये हाइट आपका कितना है? टेकिंग AD एज 50 मीटर एंड BE एज 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो आपको भाई साहब ये फाइंड करना है। चलिए फटाफट कितना बड़ा कहानी लिखा है भाई साहब। इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है। अरे सवाल बोलो ना यार, इंडिया में क्या होता है अपन देख लेंगे। ओके यहां पे क्या फाइंड करना है? देखो टेकिंग AD एज 50 मीटर एंड BE एज 60 मीटर। ये 30 है और ये 60 है भाई साहब। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज, टेक देम स्ट्रेट फॉर काइट्स A एंड B। तो कितना स्ट्रिंग यूज हुआ है, मतलब काइट A के लिए कितना स्ट्रिंग यूज हुआ है? AC। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज फॉर काइट B इज BC। आर वी क्लियर? ये लेंथ आपको निकालने हैं। चलिए फटाफट भाई साहब कैसे करेंगे इसको? सो इन ट्राइंगल ACD tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? ये हो गया आपका sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AD बाई AC है कि नहीं? AD बाई AC sin 30 इन ट्राइंगल कौन सा? ACD। ठीक है क्लियर है? ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है? 50। AC नॉट नोन। sin 30 की वैल्यू 1/2। तो AC की वैल्यू हो गई 50 इंटू 2 दैट इज 100 मीटर्स। ठीक है तो ये वाले स्ट्रिंग का लेंथ हो गया भाई साहब 100 मीटर्स। अभी इन ट्राइंगल BCE ठीक है यहां पे हो गया आपका sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? BE बाई BC है ना। sin 60 की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू BE दैट इज 60 और ये हो गया BC। ठीक है क्लियर है? ओके तो आप भाई साहब यहाँ पे BC इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। तो आपका भाई साहब BC का लेंथ कितना हो जाएगा? BC विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 ऊपर और नीचे। तो आपका कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे ये हो गया आपका 3 है ना। 2 इंटू 60 दैट इज 120 √3। 3 ये हो गया 40। तो ये हो गया आपका 40 √3। अभी 40 √3 मतलब 40 इंटू 1.73। ठीक है हमेशा आप याद रखिए √2 की वैल्यू कितनी है? √2 की वैल्यू जल्दी ये याद रखना है 1.41 और √3 की वैल्यू √3 की वैल्यू मैंने 2-3 बार लिखा है यहाँ पे। आपको √3 और √2 मिलने ही वाला है इन सब सवालों में। तो क्या √3 निकालते बैठोगे भाई साहब? लंबा प्रोसेस, मुझे तो ये भी मालूम है कि आप नहीं निकाल सकते। √3 और √2 की वैल्यू आपको याद रखिएगा भाई साहब। √2 की वैल्यू 1.41 ठीक है और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है क्लियर है? कर लो भाई साहब अभी इसको। 173 इंटू 4, 3 4 12, 7 4 28, 29, 4 1 4, 5 6। तो ये हो गया आपका 6920। तो ये हो गया आपका कितना? 69.2। ठीक है तो आपसे पूछा था यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो लेंथ देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कौन सा भाई साहब? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC दिस इज इक्वल टू बच्चा पार्टी कितना हो गया? 100 मीटर्स एंड ऑफ BC दैट इज इक्वल टू 69.20 मीटर्स। लेकिन थोड़ा गलत नहीं दिख रहा है वैसे भी 100 sin 30 हाफ। ओके AD बाई AC
और साइन 60 होता है √3/2, 2 इंटू 60 √3 ठीक है। हाँ लेकिन ये तो लंबा लग रहा है ना भाई साहब, मतलब डायग्राम में तो ये लंबा लग रहा है भाई साहब। 50 60 द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू काइट्स। अभी इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, डिस्टेंस डी बिटवीन द टू काइट्स? समझ रहे हैं भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यहां पे तो साइन tan cos लगा रहे थे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला भी आपका राइट एंगल होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये 30 है और ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? अरे बाबा ये वाला कितना हो जाएगा? 30 + 60 + x कितना होगा? शीतल 30 + 60 + x। चरायु 30 + 60 + x कितना होगा? 90 होगा। ज्योति अरे भाई साहब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूं मैं। एक स्ट्रेट लाइन की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 180। 30 x और 60 ये कितना हो जाएगा? 180। क्या सटिया गए क्या सब यहां पे? हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल DCA प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCE, इसकी वैल्यू है भाई साहब 180, है कि नहीं? क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं भाई साहब, ये लीनियर पेयर मत लिख देना, ये होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है भाई साहब? DCA की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ACB की वैल्यू कितनी है? x। BCE की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 30 + 60 दैट इज 90। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका? AB। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसकी वैल्यू तुमने कितनी कैलकुलेट की है भाई साहब? AC की वैल्यू आई है 100, ठीक है। सो ये वाला इतना पोर्शन आपका कितना है भाई साहब? 100 मीटर्स का। ये वाला कितना है? जितना आया है उतना ही लिखो, 40√3, 40√3, ठीक है भाई साहब। क्लियर है? अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई साहब। तो आप यहां पे लिख सकते हो भाई साहब क्या? AB का स्क्वायर, देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं ट्रायंगल ACB is equal to 90 degree, sorry, is a right angle triangle, is a right angled triangle as angle ACB is equal to 90 degree. तो AP का स्क्वायर will be equal to AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? D का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? 100 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 100 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर जल्दी से बोलना है भाई साहब, कितना हो जाएगा? 40√3 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? 1 2 3 4 प्लस 1600, 40 40 6 4 4 16 और ये इंटू 3, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 प्लस 48, ये 0 0। तब भाई साहब कितना आ गया ये? अरे बाबा 14800 है ना, 14800। 14800 को भाई साहब एक तो पहले लिख दो यहाँ पे 100, ये D स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। अभी इस 148 का हम कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो 148 का एलसीएम निकालते हैं भाई साहब। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 37 जा, है ना, 37 1 जा। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 4 इंटू √37 इंटू 100। क्या ये समझ में आ रहा है? 4 नहीं होगा, क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 37, है ना, 7 4 जा 28, 3 4 जा 12, 13 14, 148 इंटू 100, ठीक है। तो ये D की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? √, ठीक है, 4 इंटू 37 इंटू 100, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो आपका भाई साहब 4 का √, कितना आ जाएगा? 2,
और 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई साहब 10। 37 का अंडर रूट निकालना है, चाहे तो आप निकाल लो या चाहे तो थोड़ा एस्टिमेशन कर लो, ठीक है। देखो आपका स्क्वायर नंबर कौन सा है 36, उसके बाद का स्क्वायर नंबर कौन सा है 6 6 36, 7 7 49, है ना। और ये नंबर आ रहा है भाई साहब 37, मतलब ये इसके बहुत क्लोज होगा, तो 6.01 डाल दो, 6.02 ऐसा कुछ डाल दो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो करो, 6.02 भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको हम यहाँ पे 2 into 10 तो 20 अंडर रूट 37 ऐसा भी लिख सकते हैं, 20 अंडर रूट 37 मीटर, या 2 into 10 into 6.02 ऐसा डाल दो, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, एस्टिमेशन से निकाल लीजिए इसको, क्लियर है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे 80% लोगों को तो भाई साहब स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता होगा। ओके चलिए भाई साहब, सवाल है 2021 का सीबीएसई का। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक्स 18 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल ही रीच द टावर? कितनी देर बाद ये टावर पे रीच कर जाएगा, ठीक है। सो भाई साहब बनाते हैं फटाफट से एंगलवा, ठीक है। ये हो गया आपका टावर, ये हो गया ए बी, और ये हो गया अप्रोचिंग कार सी, ठीक है, क्लियर है। दिस इज बेसिकली व्हाट द टावर, ठीक है। ये हो गया कार, ये भाई साहब कार है जो इस तरफ अप्रोच हो रही है। तो पहले आपका कार का कितना है भाई साहब एंगल ऑफ, देखो डिप्रेशन दिया, डिप्रेशन इंसान यहां पे है तो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व कर रहा है किसको, कार को, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है भाई साहब 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब 30 डिग्री। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा भाई साहब अभी ये कितने, अभी आया 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे आ गया, मतलब यहां पे कहीं पे आ गया भाई साहब, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया है, लेट्स से आपका यहां पे ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 60 का, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे लेट्स से ये हो गया न्यू पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है, बीई, एंगल बीई ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका कार का ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कार, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ द कार। समझ में आता है भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है। ये टाइम आपको कितना लगा भाई साहब 18 मिनट्स, दिस डिस्टेंस टुक 18 मिनट्स, ठीक है, क्लियर है। कितनी देर में भाई साहब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। ओके चलिए अभी हम देखते हैं यहां पे ये वाला क्या बोल देंगे भाई साहब, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम तुम लोग का एग्जाम खत्म हो गया ना, कभी है, ओके, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता, ओके ओके ओके, क्लियर है, ओके। तो अभी बताइए मुझे यहां पे कैसे डिस्टेंस, तो हमको ये वाला डिस्टेंस पहले निकालना है, क्योंकि इस डिस्टेंस के हिसाब से देखो हमारा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपका tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो गई ए बी बाई बी सी, है कि नहीं भाई साहब, ए बी बाई बी सी, ठीक है। tan 30 मतलब कितना हो गया 1 बाई अंडर रूट 3, तो ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है, ए बी बाई बी सी, ओके ओके ओके। हम लिख सकते हैं यहां पे बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ए बी, है कि नहीं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ओके। इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका ए बी ई 18 मिनट्स, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी आपका भाई साहब tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए बी बाई बी ई, है कि नहीं। ए बी की वैल्यू कितनी है, अपना tan 60 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 ए बी बाई बी ई,
समझ में आता है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू AB बाई √3। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ करते हैं EC की वैल्यू। EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? EC की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका कितना, BC माइनस BE। BC की वैल्यू कितनी है भाई साहब, √3 टाइम्स AB, और BE की वैल्यू कितनी है, AB बाई √3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, EC की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, EC की वैल्यू। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, सवाल में दिमाग लगेगा भाई साहब, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो इन्वॉल्व है ही, प्लस आप डिस्टेंस और टाइम और स्पीड को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पे AB को अपन ने बाहर निकाला, ये हो गया आपका √3 माइनस 1 बाई √3, तो ये हो गया आपका AB, ये √3 इधर हो गया, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, AB इंटू 2 बाई √3। ठीक है, तो ये हो गया आपका √3 इंटू √3, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो EC की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, EC की वैल्यू हो गई AB इंटू 2 √3 अपॉन 3, लिख सकते हैं भाई साहब, EC की वैल्यू हो गई है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बोला हो, बोला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस EC हो गया, तो EC डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 18। तो आप कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका AB इंटू 2 √3 बाई 3 अपॉन 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, स्पीड इज इक्वल टू AB इंटू, यहां पे √3 है और यहां पे 2 1 जा 2 2 9 जा 9 3 जा कितना हो गया भाई साहब, 27। ये हो गया आपका स्पीड। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्पीड। अभी इस स्पीड से आपको कौन सा डिस्टेंस कवर करना है भाई साहब, B डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, और B डिस्टेंस आपका कितना आया भाई साहब, AB बाई √3। तो टाइम कितना लगने वाला है, देखो ये हो गया आपका स्पीड और ये हो गया आपका भाई साहब डिस्टेंस टू बी कवर्ड। आपसे ये पूछा है ना कि कार को और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है भाई साहब आपका BE और स्पीड जो आपने निकाल रखा है इधर। ठीक है, तो BE की वैल्यू डालिए, यहां पे कितना हो जाएगा, AB बाई √3, ये हो गया BE की वैल्यू, समझ में आ रहा है? और स्पीड की वैल्यू AB √3 बाई 27। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये AB और ये AB भाई साहब कैंसिल हो गया, ये 27 ऊपर गया, तो ये हो गया आपका 27, ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे है ये। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया 3 9 जा, तो ये हो गया आपका 9 मिनट्स। दिस इज हाउ द सवाल हैज टू बी सॉल्व्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो व्हाट विल बी द टाइम टू टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट विल टेक हाउ मच, 27 मिनट्स विद द सेम स्पीड। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा सा हम चलिए भाई, अरे शाबाश, बॉक्स वाला सवाल आ गया भाई साहब, मार्च 2022 का। ओके, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा आपको भाई साहब ये प्रूव करना है, और वो भी भाई साहब बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, हम LHS को लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो गई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसको आप प्लस कर रहे हो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है,
ओके, एक केस स्टडी है भाई साहब, वी ऑल हैव सीन एयरप्लेन्स, भाई सब दुनिया भर की कहानी है भाई साहब। इन द स्काई बट मैटर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, एक्चुअली ऑल द एयर ट्रैफिक इज मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम एयर ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। ठीक, ओके। एट अ गिवन इंस्टेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. ठीक है, so the height of the plane remains constant at कितना? ठीक है तो ऐसा देख लीजिए भाई साहब, ये कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ATC find the angle of elevation, तो ये आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और तो यहां पे है भाई साहब ये प्लेन 30 से 60 पे आ गया है ना। ठीक है, ओके। एट अ गिवन इंस्टेंट, तो ये आपका प्लेन है भाई साहब, लेट्स से दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, और इसकी हाइट कितनी है? 3000 अंडर रूट 3, 3000 अंडर रूट 3। सो द हाइट ऑफ दिस प्लेन इज हाउ मच? 3000 अंडर रूट 3 मीटर्स। द हाइट ऑफ दिस प्लेन इज 3000 अंडर 3 मीटर्स। अभी ये भाई साहब इधर फ्लाई कर रहा है, तो अभी आप देखो यहाँ पे फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एन एयरप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, इधर फ्लाई कर रहा है ये, फिर तो ये हो गया आपका प्लेन इज फ्लाइंग दिस टाइप, यहाँ पे है आपका 60 डिग्रीज। ये आपका कोई पॉइंट है, दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो आपका ये ABC है और ये आपका DE, ठीक है। तो ये आपका प्लेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया आपका भाई साहब फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये पोजीशन कितने बाद हो रही है भाई साहब? 30 सेकेंड्स, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। तो प्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, इसका हाइट कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, मतलब भाई साहब आपका वही सेम हाइट यहां पे भी और यहां पे भी, विच इज हाउ मच? 300 अंडर रूट 3। क्लियर है? यहां पे आपका प्लेन का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था? 60 डिग्रीज, और यहां पे जब प्लेन आ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई साहब? 30 डिग्री। सॉरी, दिस इज बेसिकली हाउ मच? 30 डिग्रीज। यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्रीज। After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. The height of the plane remains constant, which is 3000 under root 3. तो ये आपका भाई साहब ड्रॉ नीटली लेबल करना पड़ेगा आपको। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये हो गया भाई साहब फाइनल पोजीशन ऑफ द प्लेन आफ्टर 30 सेकेंड्स। ये आपका ग्राउंड है, दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आपको ये सारे लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। युवराज तिवारी, तू कभी अपना कमेंट बाजी बंद करेगा? उधर से इधर इधर बैठ, इधर बैठ, सिट दिस साइड, एकदम कोने में चले जा, हाँ, ठीक है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम टू शो द सिचुएशन। तो ये हो गया भाई साहब आपका सिचुएशन, दिस इज बेसिकली द सिचुएशन। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड्स? कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है? हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रैवलिंग? अरे बोलो भाई साहब, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? देखो यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो पहले आते हैं हम इसमें, कौन से में भाई साहब? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? ABC, इन ट्राइंगल ABC। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AB बाई BC। क्या ये समझ में आ रहा है? tan 60 की वैल्यू हो गई AB बाई BC, ठीक है, ओके। तो आपका tan 60 मतलब हो गया अंडर रूट 3, AB की वैल्यू हो गई कितनी? 3000 अंडर रूट 3 अपॉन BC, ये हो गया आपका BC। ये अंडर रूट 3 और अंडर 3 कैंसिल, BC को इधर ले लो। सो देयरफॉर BC की वैल्यू हो गई 3000 मीटर्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा?
इन ट्राइंगल DEC tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, DE बाई EC, तो ये हो गया आपका 1/√3 और DE की वैल्यू कितनी है आपका 3000 √3 अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया EC, तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 इंटू √3 इंटू √3, तो यहां पे कितना हो गया 3000 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 9000, ये हो गया आपका EC का वैल्यू। ठीक है, EC का वैल्यू हो गया ये 9000 मीटर। तो अभी आपको निकालना है भाई साहब कीपिंग द हाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स कितना हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the train in 30 seconds is equal to 9000 meter minus 3000 meters, so that is how much 6000 meters. Distance traveled by the train is 6000 meters, plane is 6000 meters. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट इज ऑब्जर्व, और क्वेश्चन है ये that after 15 into this much second the angle of elevation changed to 45 degrees. अरे बाप रे, ओके, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, तो यहां पे भाई साहब आपको कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, तो 45 डिग्री एलिवेशन पे चेंज हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से आपका यहां पे कहीं पे होगा, ये आपका 45 डिग्री एलिवेशन है। ठीक है, लेट्स से भाई साहब ये वाला आपका है 45 डिग्री, तो ये 60 डिग्री से लेट्स से यहां पे आया आपका F। ठीक है, ये 60 डिग्री से 45 डिग्री एलिवेशन पे चेंज हुआ है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम, सो फ्रॉम 60 डिग्रीज द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्रीज इन टाइम 15 √3 - 1। ठीक है, सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आपसे यहां पे पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है यहां पे, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, ये और क्वेश्चन है, मतलब जो भी आपने यहां तक कैलकुलेट किया है उसका कोई लेना देना इसमें नहीं है। देखो आपने यहां पे निकाल ही लिया है कि भाई साहब इसका वैल्यू कितना है। अगर हम यहां पे लेट्स से एक और पेनिकुलर डाल देते हैं, सो लेट्स से ये हो गया G, है ना, तो इन ट्राइंगल कौन सा है भाई साहब, FCG। ठीक है, तो FCG में भाई साहब कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल FCG tan 45, ध्यान से देखो, tan 45 विल बी इक्वल टू FG बाई GC, है कि नहीं, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, FG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट कांस्टेंट है तो 3000 √3, और ये हो गया भाई साहब आपका GC, तो GC की वैल्यू कितनी हो गई 3000 इंटू √3। ठीक है, आपसे पूछा यहां पे हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द ड्यूरेशन, तो इतना डिस्टेंस GC इसने यहां पे, और BC, तो आप भाई साहब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं GB, तो GB इज द डिस्टेंस ट्रैवल, GB की वैल्यू कितनी हो जाएगी GC माइनस BC, तो GC की वैल्यू कितनी है 3000 √3, और BC की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, कितना है 3000, तो 3000 √3 माइनस 3000, सो दैट विल बी 3000 को कॉमन निकाला √3 - 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 3000 इंटू 1.73 - 1, सो दिस विल बी 3000 इंटू 0.73। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया आपका कितना 3 3 9 7 3 21, 3 3 9 7 3 21, और आपके 3 जीरोस 1 2 3, तो इसमें से 2 जीरोस आपके कैंसिल, तो ये हो गया आपके 2190 मीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और टाइम दिया हुआ है आपको कितना लग रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ये भाई साहब आपका सेकेंड्स में है। अगर सेकेंड्स को आपको किलोमीटर, अगर आपका यहाँ पे कितना है भाई साहब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, चल पहले अपन यहां पे निकालते हैं स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस इज हाउ मच 3000
√3 - 1 GB अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 15 √3 - 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ये टाइम है। स्पीड आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप निकाल चुके हो, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। ये वाला डिस्टेंस मत उठा लेना, क्योंकि ये तो आपके कैलकुलेशन के लिए। यहां पे आपको दिख रहा है भाई साहब टाइम के साथ कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना? 15 2 30, ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड। अगर इसी को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बी 200 इंटू 5/18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। 2 9 = 18, 200 ज़ा, तो ये हो गया आपका 500/9 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसको कर लीजिए भाई साहब, 9 5 ज़ा 55.5 है ना, किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा स्पीड, ठीक है। क्लियर? ओके ओके ओके। अरे बाप रे, फिर से वही इतना लंबा चौड़ा भाषण। ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर जीपीएस, और हमको सबको मालूम है जीपीएस क्या होता है। अच्छा, अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer, okay, the guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and find it to be आपका भाई साहब 30 डिग्रीज। करना क्या है भाई साहब? ओके, तो यहां पे भाई साहब एक बोट आ रहा है। दिस इज बेसिकली द, ये है आपका टावर गार्ड स्टेशन, ये हो गया आपका टावर, लाइट हाउस जो भी बोलना चाहें आप, ठीक है। द गार्ड यूज क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई साहब कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे दिया हुआ है भाई साहब 30 डिग्रीज। सो गार्ड यहां से मेजर कर रहा है इसको, ठीक है। और ये हो गया आपका बोट का पोजीशन, दिस इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ द बोट। तो ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको आप ए डाल दो, ये बी, और ये हो गया आपका सी। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, मेक अ लेबल और गिवन इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्व टावर, ठीक है। आपका टावर भाई साहब कितना दिया हुआ? अच्छा, 240 मीटर है। चलिए, टावर की हाइट आपको दी हुई है, कितनी है भाई साहब? 240 मीटर, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो ये आपका लेबल डायग्राम हो गया, ठीक है। ए बी सी, दिस इज बेसिकली द टावर, दिस इज द बोट, दिस इज द एंगल ऑफ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगेन रीजन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, तो आपका ये 30 डिग्री हो गया। आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोला हो, बोला जल्दी से। ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 240, और ये हो गया आपका बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240/√3। मेकिंग सेंस पीपल? हम बी सी इज इक्वल टू 240/√3, ठीक है। सबके पेपर्स तो दिख गए होंगे, लेकिन मार्क्स किसी का अभी तक आया नहीं है। कल भांडा फोड़ेंगे तब, है ना। और फिर कल बोल देंगे कि मैं तो स्कूल ही नहीं गई थी, जैसे ये बोल रही हैं अभी तक, मैं तो एक बार भी स्कूल ही नहीं गई थी, ठीक है। बीसी कितना हो गया भाई साहब आपका? 240/3। आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस रिड्यूस टू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया है? रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, इतने से इसका डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है। तो लेट्स से हम अगर यहां पे लिखते हैं ई, इमीडिएटली रेज द अलार्म, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको यहाँ पे नया एंगल पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना है ये पूछा है आपसे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आप भाई साहब यहाँ पे, अरे ओ भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिस, यहाँ पे रिड्यूस बाय दिस है, तो इसका मतलब कितना हो गया? ईसी कितने से रिड्यूस हो गया? रिड्यूस्ड बाय दिस मच। तो आपका ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? रिड्यूस्ड बाय ये वाला डिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड बाय, तो ईसी वाला हो गया आपका 240/√3 - 1, ये है। समझ में आ रहा है? इतने से रिड्यूस हुआ है, यहां पे दिया हुआ है इज रिड्यूस बाय 240 इंटू √3 - 1। क्लियर? तो अभी आपका भाई साहब बीई कितना हो जाएगा? बीई, अरे बोलो ना, बोलो, इसका मतलब क्या हो गया? ये
240√3 माइनस 240, है ना। तो आपका भाई साहब बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीई का वैल्यू हो जाएगा BC माइनस EC। तो BC की वैल्यू कितनी है 240√3 माइनस ये वाला पोर्शन 240√3 माइनस 240, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहां पे कितना हो गया आपका 240√3 माइनस 240√3, और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 240, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो आपका BE का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 240। तो आपका BE का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। विदाउट कैलकुलेशन बोल सकते हैं ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा भाई साहब। 240 ये है, 240 ये है, ठीक है। तो दिस विल बी 45, या अपन ऐसे लिख ले भाई साहब, tan इन ट्राइंगल कौन सा ABE, इन ट्राइंगल ABE tan 45 tan एंगल E इज इक्वल टू AB बाई BE। AB की वैल्यू कितनी है 240, BE की वैल्यू कितनी है 240, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 45 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब 45 डिग्रीज एंगल E की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा भाई साहब 45 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपका कितना हो जाएगा 45, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके, अरे ओके बोला ना भाई साहब। अरे का बच्चों वाले सवाल दिए हैं भाई साहब स्टेट बोर्ड में। 2019 sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो भाई साहब का ही करेंगे हम, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख दो भाई साहब यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका 25/7 का स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 625/49 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 625 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 49/49 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दैट इज हाउ मच 576/49 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √of 576/49। 24 का स्क्वायर क्या होता है और 26 का 676 होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 24/7, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू होगी भाई साहब 24/7। क्लियर हम? अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, ओ हो। चलिए भाई साहब, 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite to each other on either side of the river which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 and 30. Find the height of the trees and the distance of the point O from the trees, ठीक है। तो भाई साहब ये बन गया आपका रिवर, ये बन गया आपका भाई साहब रिवर। तो ऑपोजिट बैंक्स में आपके 2 ट्रीज हैं, ठीक है। ये एक ट्री हो गया भाई साहब और ये एक ट्री हो गया, ठीक है। ये लेट्स से पॉइंट O है, ये कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन देम ऑन द रिवर। ओके चलिए भाई साहब, ये पॉइंट O है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्री 1, लेट्स से ट्री 1, और ये हो गया भाई साहब आपका ट्री 2, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो गया भाई साहब आपका रिवर। दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल, दिस इज द रिवर, ठीक है। ओके, द 2 palm trees of equal height standing opposite to each other on the side which is 80 मीटर वाइड। तो रिवर भाई साहब कितना 80 मीटर वाइड है। लेट्स से हमने नाम डाल दिया इसका A B और इसका नाम डाल दिया भाई साहब C और D, ठीक है, C और D, ठीक है। क्लियर? अच्छा इक्वल हाइट है, ओ ओ ओके ओके ओके, तो भाई साहब इसको कम करना पड़ेगा। पॉइंट बीच में नहीं है ये, एक का एंगल है भाई साहब 60, है ना भाई साहब, और दूसरे वाले का एंगल है 30, ठीक है।
दोनों भी भाई साहब आपके इक्वल हाइट के हैं। सो दिस इज बेसिकली योर ए। ये हो गया ट्री 1, ये हो गया आपका ट्री 2, बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, तो लेट्स से ये हाइट h है अगर, तो इसका भी भाई साहब हाइट कितना हो जाएगा h। ठीक है, एक का भाई साहब है कितने का एंगल बना रहा है 30 का, और दूसरे का 60 का। ठीक है, 80 मीटर वाइड रिवर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं, तो ओ भाई साहब आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओ इज हियर। ठीक है, तो लेट्स से हमने इस डिस्टेंस को मान लिया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब 80 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, लेट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ओ बी इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर ओ डी विल बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी भाई साहब हम यहाँ पे कर रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई ओ बी, है कि नहीं। तो आपका tan 30 मतलब हो गया 1 बाई अंडर रूट 3, दिस विल बी इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। समझम समझम समझम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओ बी का वैल्यू, ओ बी का वैल्यू हो गया ए बी, दैट इज एच, एच माना है हमने। ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू सी डी एज हाइट्स ऑफ द ट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो ओ बी आपका भाई साहब हो गया एच। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू एच इंटू अंडर रूट 3, ए बी इंटू अंडर रूट 3 मतलब एच इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया भाई साहब ओ बी का वैल्यू। ठीक है, ओके ओके ओके, अरे बाबा ओके। चलिए अभी हम इन ट्राइंगल कौन से में आते हैं, इन ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो ओ डी रखते हैं अभी फिलहाल, तो tan 60 मतलब हो गया अंडर रूट 3, सी डी मतलब हो गया आपका h, और ये हो गया ओ डी। तो ओ डी की वैल्यू कितनी हो गई h बाई अंडर रूट 3, h बाई अंडर रूट 3। क्या ये समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर हम अपने यहां पे लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ डी इज इक्वल टू h अंडर रूट 3 प्लस h बाई अंडर रूट 3। ठीक है, h अंडर रूट 3 प्लस h बाई अंडर रूट 3, ये ओ बी प्लस ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी डी, है ना, बी डी, और बी डी की वैल्यू कितनी है 80। तो h को कॉमन निकाला अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बी डी दैट इज 80। इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, h इज इक्वल टू 80, तो देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो ये हो गया 20। तो h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20 अंडर रूट 3। ठीक है, पूछा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, तो आपका हाइट ऑफ द ट्रीज कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रीज विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1.73, सो ये हो गया 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2 1 3, और ये 0, तो ये हो गया 34.6 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रीज। क्लियर है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ट्रीज। अभी आपको भाई साहब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू चलिए भाई साहब इसको कर लेते हैं। h तो आ गया आपका, h कितना आया है 20 अंडर रूट 3। तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ tan ऑफ 30 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई अंडर रूट 3, ए बी की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की h की वैल्यू कितनी है 20 अंडर रूट 3, और ये हो गया आपका बी ओ। ठीक है, सो देयरफॉर बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3 इंटू 20 हो गया 60, तो बी ओ की वैल्यू हो गई 60। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द ट्रीज, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रीज इज इक्वल टू 34.6 मीटर and distance of one tree from O is equal to कितना 60। अगर एक 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, हाँ बेटा सो जा, यही तो दिन है सोने के। ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर ट्री फ्रॉम O, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 80 माइनस 60 दैट इज 20। क्लियर है, ओके। The angles of depression of the top and bottom of a building 50 meters high are observed from the top of a tower
आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट। ये कल किया था हमने, पता नहीं टावर था, बिल्डिंग था, दिस मस्ट हैव बीन डन यस्टरडे। ये मेरे को जहां तक लगता है हमने कल किया है। ओके अरे यार ये चिंटू पिंटू बच्चों वाला सवाल, साइन थीटा का कैसे निकालेंगे बॉबो। ओके बोर्ड में सवाल आया है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आपका 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 25/169। तो ये हो गया आपका कितना 169, 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169। सो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 144/169। तो ये हो गया 12/13। साइन थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 12/13। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। हाँ चलिए भाई साहब कुछ तो सवाल आया यहाँ पे। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। वाह भाई साहब कितना मुश्किल सवाल है रे बाबा। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया चर्च, दिस इज बेसिकली चर्च A B C, लेट्स से दिस इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ये एंगल भाई साहब आपका कितने का है 45 डिग्री का है। फाइंड द, तो ये वाला डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, सो द पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम द चर्च। ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है भाई साहब आपका 80 मीटर्स। तो आपका ये किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB/BC। तो AB की वैल्यू भाई साहब AB और BC की वैल्यू हो गई 8, ये हो गया 1। सो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो गई 80 मीटर्स, ठीक है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज इक्वल टू 80 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो भाई साहब कैसे करेंगे, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, साइन स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज बेसिकली 1 माइनस 121/61 का स्क्वायर, तो 61 इंटू 61 1161 ये हो गया आपका कितना 6 1 6 6 6 36, ये हो गया 1 6 + 6 12 3721, क्लियर है भाई साहब? ओके चलिए 3721, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 3721, इधर कितना हो जाएगा 3721 माइनस 121 कॉस स्क्वायर थीटा। सो आपका भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 3600/3721। अभी हमने देखा भाई साहब 61 का स्क्वायर और 3600 किसका स्क्वायर होता है 60 का स्क्वायर अपॉन 61 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर बाई 61 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 60/61। समझ में आता हूं? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। 2019 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। तो ये हो गया भाई साहब ट्री, दिस इज लेट्स से द ट्री, ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से द ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर, ओके ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री, तो ये डिस्टेंस भाई साहब आपका कितने का है
दिस इज बेसिकली अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री। ये ऑब्वियसली आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है भाई साहब, 60 डिग्रीज का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टैन, यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टैन 60 की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो ए बी बाई बी सी की वैल्यू कितनी है 12, और अंडर रूट 3 मतलब टैन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अंडर रूट 3, दैट इज 12 इंटू 1.73। कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा, कितना 20.76 मीटर, 20.76 मीटर्स, ठीक है। सो आपको ए बी नहीं लिखना है, आपको लिखना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 20.76 मीटर। मेकिंग सेंस पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। पूरी बाबा ये क्या आ गया, 2019 प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जल्दी जल्दी करना है भाई साहब इसको। हो गया, डन डन डन। एल एच एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आप ऐसा कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 माइनस, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इसका 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, नहीं यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसके कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया कितना भाई साहब आपका कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया भाई साहब कॉस थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो a माइनस बी अपॉन सी होता है, तो इसको अपन a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है भाई साहब आपका सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है टैन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव्ड। क्लियर, चलो भाई साहब 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो LHS आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, LHS है आपका क्या 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज किसके साथ, अगर आपने किसी डिनोमिनेटर को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नीचे हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्योंकि ऊपर तो आपका 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी आप देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होती है, तो अगर मैं इसको इधर लेकर गया तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, तो ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव्ड। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। ओहो 1 प्लस क्या है आपका टैन ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जल्दी से करना है भाई साहब इसको फटाफट, इजी सवाल है एकदम से। देखो LHS में क्या हो जाएगा टैन ए है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको अपन ने लिख दिया भाई साहब सेक स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉट ए है, कॉट ए की जगह पे कॉट ए लिखा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई साहब, कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब टैन ए अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो 1 बाई आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है ना, कॉस रेस टू 4a, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है।
tan a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sin a बाई cos a, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। और यहां पे देखो cot a, तो cot a की जगह पे cos a बाई sin a लिखा, और ये आपका 1 बाई साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन रेज टू 4a, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी ये ऊपर जाएगा भाई साहब, तो साइन a बाई cos a इंटू कॉस रेज टू 4a प्लस cos a बाई साइन a इंटू साइन रेज टू 4a, ये कैंसिल, क्यूब बचा यहां पे, ये कैंसिल, क्यूब बचा यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन a cos क्यूब a प्लस cos a साइन क्यूब a। इन दोनों में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कम से कम साइन a cos a कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपका साइन a cos a को अपने कॉमन निकाला, पहले वाले से साइन a निकल गया और एक cos a निकल गया, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। दूसरे वाले में से cos a और sin a निकल गया, तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin a, क्या जरूरत है दिवाली की भाई साहब, पटाखा वटाखा लेने की कोई जरूरत नहीं है, देखो पटाखे चल रहे हैं वैसे। sin a cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका sin a cos a, मतलब आप इसको लिख सकते हो sin a इंटू cos a, दैट इज इक्वल टू RHS। तो LHS भाई साहब आपका किसके बराबर, RHS के, ओके। ये क्या है भाई साहब, a straight road leads to the foot of the tower of height 48 meter. From the top of the tower, the angles of depression of two cars standing on the road are 30 and 60. Find the distance between the two cars. आपको भाई साहब ये डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स फाइंड करना है। तो ये एक स्ट्रेट रोड है भाई साहब, तो ये हो गया आपका A B C D, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब टावर, और इस टावर की हाइट कितनी है, 48 मीटर्स। ये हो गया आपका एक कार 1, ठीक है। हनी पांडे जागते रहिए, ठीक है। स्टेट को, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा याद रखना, जो दूर वाला एंगल होगा वो लेसर एंगल होगा, तो आपका ये वाला है कितना 30 डिग्रीज का, और ये वाला है कितना भाई साहब 60 है ना, ओके। सो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज का भाई साहब, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, सो डिस्टेंस CD निकालना है आपको, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 विल बी इक्वल टू AB बाई BD, ठीक है। तो tan 30 मतलब हो गया 1/√3, AB की वैल्यू कितनी है 48, और ये हो गया आपका BD, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 48√3 मीटर्स, क्लियर है, ठीक है, ओके। और आपका इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल A, ये ABD था, ओके सॉरी ABD था, एंगल ABC आपका tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब AB बाई BC, ठीक है। तो ये हो गया आपका √3 इज इक्वल टू AB दैट इज 48 बाई BC, तो आपका BC का वैल्यू हो जाएगा 48 बाई √3, ठीक है। तो अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे भाई साहब CD, तो डिस्टेंस CD विल बी इक्वल टू BD माइनस BC। BD मतलब कितना हो गया 48 बाई √3, ठीक है, और BD है आपका 48 √3 का, सॉरी, सो दिस वाज हाउ मच 48 √3 माइनस BC की वैल्यू क्या निकली है 48 बाई √3, तो 48 बाई √3, तो 48 को कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 बाई √3, ये हो गया आपका 48, ये हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 48 इंटू 2 बाई √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, तो ये हो गया आपका 96 √3 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 32 √3, तो ये हो गया 32 इंटू 1.73, कितना आ रहा है जल्दी जल्दी 1.73 इंटू 32, आज बोलेंगे भाई साहब, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 6 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 1 4 1 5, 5 5 3 6, तो ये हो गया आपका 5 5 3 6, 1.73 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस विल बी द डिस्टेंस, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब,
उड़ी बाबा, ये क्या है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2020, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, होमवर्क में करके आइएगा। चलिए फटाफट लिखिए जरा इसको।